ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान था। वह बहुत मेहनत करता था, दिन भर खेत में हल जोतता था, पर उसे उसकी मेहनत की कमाई नहीं मिलती थी, क्योंकि वह मिलावट नहीं करता था। इसी बात से रामू हमेशा ही परेशान रहता था। उसके मुकाबले दूसरे किसान अपने खेत में मिलावट करके अच्छे पैसे बनाते थे। उन्हें उनके अनाज के अच्छे दाम मिलते थे। ये सारा अनाज मंडी में बेचा जाता था, जहां अन्य ग्राहक और खासकर व्यापारी इसे खरीदते थे और आस पड़ोस के गांव में जाकर बेचते थे। इससे किसानों को और खासकर व्यापारियों को बढ़िया मुनाफा होता था, क्योंकि पूरे बाजार में ही मिलावट का अनाज बिकता था, जिससे व्यापारी उसे दुगनी रेट में बेचते थे। एक बार की बात है, एक नया व्यापारी रामू के पास अनाज लेने के लिए आया और उसके उगाए हुए अनाज उसे काफी पसंद किए। पर व्यापारी ने रामू को कहा कि अनाज में तो कोई कमी नहीं है, पर अगर तुम इसमें मिलावट कर दोगे तो तुम्हें इसके अच्छे पैसे दिला सकता हूँ। यह बात रामू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने कहा, मैं अपनी ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। उसने सीधा सीधा मना कर दिया व्यापारी को, और आसपास के लोगों ने भी इसे देखा। कुछ दिनों बाद की बात है, जब एक सरकारी अधिकारी जांच पड़ताल के लिए अनाज की मंडी में आया। उसने किसानों और व्यापारियों से इस बारे में बात की। रामू भी उस समय वहीं पे मौजूद था। वो ये सब सुन रहा था। सभी ने अपनी अपनी राय रखी। रामू ने भी अपनी राय रखी और कहा कि आज के समय में मिलावट के बिना अनाज नहीं बिकता, पर वह पूरी ईमानदारी से बिना मिलावट के यह सब बेचता है। उस अधिकारी ने रामू के दिए हुए अनाज को परखा और पाया कि ये सब सच है। खुश होकर अधिकारी ने अगली बार के अनाज सप्लाई का कागज रामू को दे दिए और कहा, अब तुम्हें अनाज के अच्छे पैसे मिलेंगे, बस इसी ईमानदारी से काम करते रहना। रामू ये सुनकर काफी खुश हुआ। पूरा बाजार रामू की ईमानदारी के बारे में बात कर रहा था और सभी ने रामू की तारीफ भी की। रामू को भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अब उसे उसकी ईमानदारी से उगाए हुए अनाज के अच्छे पैसे मिलने लगेंगे। रामू के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। अब वह खुशी खुशी अपने घर को लौट रहा था और अपने सगे संबंधियों से इस बारे में बात कर रहा था। अगले ही दिन से बाजार में रामू के अनाज और रामू की ईमानदारी की ही बातें हो रही थी। और बातों ही बातों में कुछ ही महीनों बाद रामू की आर्थिक स्थिति भी अब काफ़ी सुधर गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए। धन्यवाद।